जैसी जैसी कोई नहीं। हो गए अरमान पूरे। अगर इनकी फाइटिंग खत्म हो गई है ना तो बांध दो इन जंगली जल्लादों को। बहुत अच्छे अरमान, गुलमोहर के प्रेसिडेंट शरीफों के मोहल्ले में आके दंगा मारपीट करते हो। हाँ, तुम्हारा नाम अरमान सूरी नहीं, अरमान छुरी होना चाहिए, जस्ट लाइक अदर टपोरीज। मिस्टर अरमान सूरी, ये बात अभी खत्म नहीं हुई। नंदू, चल यहाँ से। रूबी मॉम को सॉरी कह देना प्लीज। चल जल्दी बैठ। चलो चलो अंदर चलो। टपोरीज नंबर 1 टपोरीज। हाँ मलिका, नहीं मैं नहीं आ सकता। तो कोई भी बहाना बना बोलो, मेरा मूड नहीं है। हाँ मैंने पी, और अब तो मुझे लगता है कि मुझे तुमसे पीछ के पीनी पड़ेगी, कि मैं ड्रिंक करूं या ना करूं। मलिका, मेरा पीछा छोड़ दो, मैं कहता हूं मेरा पीछा छोड़ दो। Oh God, मैं ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया? ये प्यार है या चलो मैं नंदन वर्मा से जलने लगा। मानसूरी तो पागल ही हो गया, तमाशा बना के रख दिया बेवकूफ ने। तमाशा तो मैंने बना दिया नंदू, सारे ऑफिस स्टाफ के सामने अरमान सर को थप्पड़ मार के। जिससे तूने अच्छा किया, नहीं तो वो तो मुझे मार ही डालता। लेकिन मैं भी बाद में उसको जिंदा थोड़ा ना रहने देता। तो देखना भी बात खत्म नहीं हुई, कल मैं जाऊंगा गुलमोहर के बाहर, वेट करूंगा, उसकी पूरा हिसाब चुका दूंगा। तू बस कोहिनूर के एक एक पैसे का हिसाब रखना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझा? काश ये सब जल्दी खत्म हो जाए। उस रंगे बाल का फोन है। हेलो हेलो नंदन, तुम आ रहे हो ना? हाँ मैं तो आ ही रहा था, पर रास्ते में कुछ लड़कों ने मुझसे पंगा ले लिया। तुम तो जानती हो दुनिया वाले मुझसे कितना जलते हैं। ओह माय गॉड, तुम्हें भी चोट आई है? नहीं, शेर को कभी चोट नहीं लगती, और अगर चोट लग भी जाए तो वो चाट चाट के अपने घाव साफ कर लेता है। हाय मेरा ब्रेव शेर। अच्छा सुनो, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे हर जख्म को भर दूंगी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तू जानता है तू क्या कर रहा है? कल ऑफिस में सबको पता चल जाएगा कि अरमान सर ने तुझे पीटा है नंदू। फिर परी को क्या बोलेगा, सोचा है तूने? माय गॉड, क्या हो गया हमारे अरमान सर को? अरे क्यों किया उन्होंने ऐसा? शराब के नशे में वो जंगली आदमी कुछ भी कर सकता है, यू नो। अच्छा अच्छा, बहुत हो गया। कल इसके बारे में ऑफिस में कोई बात नहीं करेगा, नहीं तो मैटर्स और भी सीरियस हो जाएगा। और कल कलेक्शन का लॉन्च भी है, तो प्लीज कल कोई ये बात नहीं करेगा। ठीक है, हम कुछ नहीं कहेंगे। चलो तुम सब मुझे प्रॉमिस करो। प्रॉमिस रूबी मॉम, हम लोग इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। नंदन, किसने किया तुम्हारा ये हाल? डोंट वरी, अब मैं हूं ना। चलो कम। ओह जल्दी आओ। देखो आराम से बैठो, आराम से बैठो।
डोंट वरी बेबी, मैं हूं ना। अब मुझे बताओ ये तुम्हारे साथ किसने किया? सच बोलूं तो वो एक ही आदमी था। कौन? तुम जानती हो उसको? मैं? अरमान सूरी। What? अरमान? और तूने नंदू को पीट दिया? वो मेरे और जस्सी के बीच में आ रहा था, मैं क्या करता? एक मिनट, आधी रात को तो जस्सी को मिलने क्यों गया था? मैं बोर्ड मीटिंग को लेकर थोड़ा परेशान था, थोड़ा नर्वस था, इसीलिए। तूने उस चूहे को कुत्ते की तरह मारा और तेरी परेशानी दूर होगी, है ना? नहीं यार, लेकिन जब मैं उसे मार रहा था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे मारता जाऊं और तब तक मारूं जब तक उसके दांत और हड्डी बाहर ना गिर पड़े। तो फिर तू रुका क्यों? वो जस्सी ने मुझे रोक लिया। कैसे? पूरे ऑफिस को इस बात का पता है, अब तू भी सुन ले। जस्सी ने मुझे थप्पड़ मार दिया। जस्सी ने तुझे थप्पड़ मारा? उंगलियों पर नचाती है वो काफी नहीं है, अब थप्पड़ ही मारेगी तुझे वो, एंड यू गोना टेक इट। इससे अच्छा मैं कंपनी लूज कर दूं यार। व्हाट इज ऑल दिस यार? मैं वहां पे होता तो मैं बस राज। तू कैसी बात कर रहा है? अब जो हो गया वो हो गया, और जो कुछ भी हुआ बहुत बहुत बुरा हुआ राज, और अब हम उसे बदल नहीं सकते। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। कैसे कितने गुस्से में थे वो एकदम। जस्सी रुक बता तो हुआ क्या? हाँ, ये अरमान सर और नंदू एक दूसरे का कचूमर क्यों बना रहे थे? कुछ नहीं, बस एक गलतफहमी हो गई थी। वो मुझे लगता है शराब का कुछ असर था। अरमान सर बोर्ड मीटिंग को लेकर टेंस थे, तो वो चाहते थे कि मैं ऑफिस वापस जाकर सारा काम खत्म कर लूँ, लेकिन नंदू ये नहीं चाहता था। उसने डिनर का प्लान बनाया था, इसीलिए थोड़ी सी बहस हो गई बस। भाई गॉड, तूने तो अरमान सर को थप्पड़ भी मार दिया। अब कौन सा मुंह लेकर उनके सामने जाएगी? हाँ, वो तो तुझे नौकरी से निकाल ही देंगे। निकालना तो निकाल दे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। जस्सी? हाय अरमान। मिस रंगे बार, कंग्रेचुलेशंस। आज पहली बार तुम ऑफिस वक्त पर आई हो। अरमान, वैसे तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाय मालिका। हाय। कैसी गुजरी कल की रात? बहुत बुरी। अरमान के पेरेंट्स ने अरमान और आर्यन को डिनर पे बुलाया था, दोनों ही नहीं आए। ओह माय गॉड, अरमान ने तुम्हें बताया नहीं कि इसने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ? क्योंकि उसने कल रात ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। तुम क्या जानती हो परी? मलिका, तुम्हें पता है अरमान की कल रात को लड़ाई हुई थी। अरमान की लड़ाई? किसके साथ? अब मालिका, मैं अगर कुछ कहूंगी तो सब मुझसे ये कहेंगे कि मैं नमक मिर्च लगा के बातें करती हूँ, इसलिए मैं तो। परी, मैंने पूछा किसके साथ? नंदन वर्मा। जैसे I'm sorry, कल रात जो उसके भी। बारे में बात करने से कोई फायदा नहीं अरमान साहब, भूल जाइए। जैसे लेकिन
मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने जो भी किया गलत किया। आपने ये सब इसलिए किया क्योंकि आप नंदू से नफरत करते हैं, भरोसा नहीं आपको उस पर। कोई बात नहीं, नंदू आज ही कोहिनूर की बैलेंस शीट्स आपको दे देगा, एक एक पैसे का हिसाब होगा उसमें। जैसे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। कल रात तो आप कुछ और ही बोल रहे थे अरमान सर। जैसे वो सिर्फ चलन थी। प्लीज मुझे माफ करने की कोशिश करो, प्लीज जैसी। मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है अरमान सर। आप बस ये सोचिए कि ऑफिस के बाकी लोगों से क्या कहेंगे आप। सब लोग ऑफिस में यही बात कर रहे हैं। मैंने सुबह ही स्टाफ से कहा कि आप कल रात बोर्ड मीटिंग को लेकर काफ़ी टेंस थे और आप चाहते थे कि मैं ऑफिस वापस आकर सारा काम खत्म कर लूं। नंदू को आइडिया पसंद नहीं आया, इसलिए आप दोनों के बीच में अनबन हो गई बस। तो तुम्हें अभी मेरी फिक्र है जैसी? जैसी जैसी मैंने इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। प्लीज जैसी, प्लीज। अरमान, गुड मॉर्निंग मलिका, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे को ये क्या हुआ? किसी से लड़ाई हो गई थी। दैट्स वेरी गुड। एक बार फिर से तुमने लड़ाई कर ली। इस बार किससे? किसी टैक्सी ड्राइवर से तो नहीं? एक्चुअली रहने दो, मुझे मत बताओ, क्योंकि मुझे तो आदत सी पड़ गई है तुमसे कुछ भी ना एक्सपेक्ट करने की। जस्सी के बॉयफ्रेंड के साथ। और मैं जान सकती हूँ क्यों? मैंने जस्सी से कहा कि ऑफिस आकर बोर्ड रूम का काम कंप्लीट कर लो, लेकिन उस नंदन वर्मा को ये मंजूर नहीं था। उसे अचानक मुझ पर गुस्सा आ गया और उसने मुझ पे हाथ उठा दिया। वाह, क्या बॉयफ्रेंड है। और तुम? कंग्रेचुलेशंस अरमान, बहुत इज्जत बढ़ा रहे हो तुम हमारी। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, और मैंने जस्सी से माफी भी मांग ली। What? तुमने जस्सी से माफी मांगी है? घुटनों के बल तो नहीं गए थे उसके पास? You know, Arman, this is completely ridiculous. कल जो हुआ वो मेरा कसूर नहीं था जैसी, वो कसूर था उस आदमी का जो मैं बन गया। एक ऐसा आदमी जो तुम्हारे ठुकराए जाने से टूट चुका है, बिखर चुका है। पर मेरे दिल में अभी उतना ही प्यार है तुम्हारे लिए जैसी, इसीलिए मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, नहीं काबू रख सकता अपने जज्बातों पर, अपनी जलन पर। मुझे मेरी जस्सी वापस दे दो, मेरी नींद, मेरा चैन, मेरा होश मुझे वापस दे दो जस्सी, मेरी जिंदगी मुझे वापस दे दो। आई लव यू जस्सी, आई लव यू, आई लव यू जस्सी, आई लव यू, आई लव यू। कल रात आपने जो भी किया उसकी वजह जलन थी, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं अरमान साहब। मैं यकीन कर लूंगी,
अगर आप सबके सामने वो सब कुछ कहेंगे जो आपने इस चिट्ठी में लिखा है। बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा जैसे, लेकिन बोर्ड मीटिंग खत्म होने के बाद। मुझे लगा ही था। जैसी तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? ये सही वक्त नहीं है लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में बताने का। समझो यहाँ पे बोर्ड मीटिंग खत्म हुई और रहने दीजिए अरमान साहब, जबरदस्ती से रिश्ते नहीं बनते। 5 मिनट में आपकी बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। जैसी मेरा यकीन करो प्लीज। इतना ठोक, इतना दिखावा सिर्फ एक बैलेंस शीट के लिए। ये लीजिए। ये क्या है जैसी? चेक कर लीजिए अरमान साहब, एक एक एंट्री बिल्कुल सही है। जैसी वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन याद है तुमने कहा था कि तुम बोर्ड रूम की मीटिंग के पहले नकली बैलेंस शीट बनाओगे, उनका क्या हुआ? जैसी कोई नहीं, जैसी कोई नहीं।